पूज्यपाद गजसार मुनि विरचित यह दंडक प्रकरण में संसारी जीवों के 24 विभाग बताए हैं। जो कर्म से दंडित है ऐसे आत्मा और उनकी अवस्थाएं अलग अलग 24 प्रकार की बताई है। जैसे जीव विचार में 563 प्रकार की बताई है, तो यहाँ 24 प्रकार की बताई है। और उन 24 प्रकार के विभाग में 24 प्रकार की विचारणाएं यानी 24 प्रकार के द्वार बताए हैं। इसमें पहले द्वार में सभी प्रकार के दंडक में शरीर, फिर उनकी ऊंचाई, फिर उनमें संघयन, फिर संज्ञा, संस्थान, कसाई, लेस्या, इंद्रिय, समुद्घात, दृष्टि, दर्शन, ज्ञान, अज्ञान, योग, उपयोग, उपपात विरह, च्यवन, च्यवन विरह। और 18वें द्वार में अब स्थिति द्वार यानी 24 दंडक की स्थिति कहते हैं। स्थिति का मतलब है यहाँ आयुष्य, कौन से दंडक में रहे हुए जीव का आयुष्य कितना होता है उन्हें कहते हैं स्थिति द्वार। स्थिति का मतलब है जीव का आयुष्य कितना होता है वो। तो यहाँ कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कौन से दंडक में कितना आयुष्य है उनकी बात बताते हैं। यह द्वार जीवो विचार में आ गया है, क्योंकि जीवो विचार में तो 563 भेद पर आयुष्य बताया है। यहाँ तो वो आयुष्य 24 भेद में ही हमें देखना है। तो सबसे पहले स्थावर के 22 भेद जो थे कौन से, तो कि पृथ्वी काय के 4, सूक्ष्म बादर, पर्याप्त अपर्याप्त। अब काय के 4, सूक्ष्म बादर, पर्याप्त अपर्याप्त। तेऊ काय के 4, सूक्ष्म बादर, पर्याप्त अपर्याप्त। वायु काय के 4, सूक्ष्म बादर, पर्याप्त अपर्याप्त। अब वनस्पति काय के 6, साधारण वनस्पति का सूक्ष्म और बादर, पर्याप्त अपर्याप्त। और प्रत्येक वनस्पति का के बादर, पर्याप्त अपर्याप्त। ऐसे 22 भेद थे। और उन्हीं 22 भेद का समावेश यहाँ कितने में हो जाएगा, 5 में ही। क्योंकि पृथ्वी काय के जो 4 भेद है उसका एक ही दंडक है पृथ्वी काय। अब काय के जो 4 भेद थे उनका एक ही दंडक है अब काय। इसी तरह 22 भेद को यहाँ समाविष्ट कर दिया है सिर्फ 5 दंडक में। तो वहां 22 जो भेद थे उस 22 भेद की बात करते हुए कहा 22 भेद का कम से कम आयुष्य देव और नारक के दंडक को छोड़ के सभी प्रकार के जीवों का कम से कम आयुष्य अंतर्मुख हो सकता है। यानी वहां भी 22 वेद का जब आयुष्य बताया तब कहा कि 22 वेद का कम से कम आयुष्य है अंतर्मुख। अब ज्यादा से ज्यादा कितना होता है उनकी बात करते हुए बताया कि 22 में से 70 भेद, 22 में से जो है 70 भेद तो ऐसे ही है कि जिनका ज्यादा से ज्यादा भी आयुष्य अंतर्मुखी होता है। कैसे, तो पृथ्वी काय के जो 4 भेद थे उसमें 3 भेद का ज्यादा से ज्यादा आयुष्य भी अंतर्मुखी होगा, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त का और बादर अपर्याप्त का भी। सिर्फ पृथ्वी काय के 4 भेद में से एक भेद का आयुष्य अंतर्मुख से ज्यादा हो सकता है। तो ये बात जीवो विचार में आई थी कि स्थावर के जो 22 भेद है उसमें स्थावर के 22 भेद का कम से कम आयुष्य तो सभी का अंतर्मुख हो सकता है, यानी कम से कम सभी का अंतर्मुख हो गया। ज्यादा से ज्यादा तो ज्यादा से ज्यादा 22 में से 70 तो ऐसे ही है कि उनका ज्यादा से ज्यादा भी अंतर्मुख ही रहेगा, क्योंकि सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों का आयुष्य अंतर्मुख ही होता है और सभी प्रकार के साधारण जीव के आयुष्य भी अंतर्मुख ही होता है और अपर्याप्त भेद के भी अंतर्मुख ही आयुष्य होता है। अब बाकी जो 5 रहे थे कौन से, बादर, पर्याप्त, पृथ्वी काय, फिर बादर, पर्याप्त, अपकाय, फिर बादर, पर्याप्त, तेवकाय, फिर बादर, पर्याप्त, वावुकाय, फिर बादर, पर्याप्त, प्रत्येक वनस्पति काय, क्योंकि बादर पर्याप्त साधारण वनस्पति काय का आयुष्य भी अंतर्मुख ही होता है। तो यहाँ पृथ्वी काय के 3 भेद, अप काय के 3 भेद, वायु काय के 3 भेद, तेवु काय के 3 भेद, साधारण वनस्पति काय के 4 भेद और प्रत्येक वनस्पति का 1 भेद,
ये 70 भेद का आयुष्य तो ज्यादा से ज्यादा भी अंतर्मुखी था। अब यदि वो पर्याप्त है तो उनका आयुष्य पृथ्वी का ये बादर पर्याप्त का ज्यादा से ज्यादा 22,000 था, अब काय का 7,000 था, वायु काय का 3,000 था, वनस्पति काय प्रत्येक का 10,000 वर्ष था, और तेऊ काय का 3 अहोरात्र मतलब 3 रात दिन था। तो यहाँ पृथ्वी काय, अपकाय, तेऊकाय, वायुकाय और वनस्पति काय, तो यहाँ उनके 4 भेद नहीं, सिर्फ एक ही भेद बताया था। पृथ्वी काय का कम से कम आयुष्य अंतर्मुख है ज्यादा से ज्यादा 22,000 वर्ष, अब काय का अंतर्मुख ज्यादा से ज्यादा 7,000, तेऊकाय का अंतर्मुख ज्यादा से ज्यादा 3 अहोरात्र, वायुकाय का अंतर्मुख ज्यादा से ज्यादा 3,000, वनस्पति काय का अंतर्मुख ज्यादा से ज्यादा 10,000 वर्ष। यानी स्थावर के 22 वेद बोलो या 5 दंडक बोलो, उनकी बात आ गई। तो 5 दंडक की बात हो गई। अब बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय यानी विकलेंद्रिय के 3 दंडक है। वहां जीव विचार में 6 भेद थे, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पर्याप्त, अपर्याप्त। तो उन 6 भेदों में कहा था कि सभी का कम से कम आयुष्य तो अंतर्मुख ही होता है, किंतु यदि ज्यादा से ज्यादा गिने तो कि ज्यादा से ज्यादा गिने तो भी बेइंद्र, तेइंद्र, चौरिंद्र यदि अपर्याप्त है तो उनका तो अंतर्मुख ही होगा, किंतु पर्याप्त है तो बेइंद्रिय का 12 वर्ष, तेइंद्रिय का 49 दिन और चौरिंद्रिय का 6 मास होता है। तो यहाँ बेइंद्रिय, पर्याप्त, अपर्याप्त ऐसा भेद नहीं, सिर्फ एक ही दंडक गिना है। तो बेइंद्रिय का कम से कम अंतर्मुख है और ज्यादा से ज्यादा 12 वर्ष है, तेइंद्रिय का कम से कम अंतर्मुख ज्यादा से ज्यादा 49 दिन, चौरिंद्रिय का कम से कम अंतर्मुख ज्यादा से ज्यादा 6 मास। इसी तरह 8 दंडक का बताया, पृथ्वी काय का, अब काय का, तेऊ काय का, वायु काय का, वनस्पति काय का, बेइंद्र, तेइंद्र और चौरिंद्र का। ये 8 तिर्यंच दंडक है, उनका कम से कम कितना है अंतर्मुख सभी का, ज्यादा से ज्यादा तो पृथ्वी काय का 22,000 वर्ष, अब काय का 7,000 वर्ष, तेऊ काय का 3 अहोरात्र, वायु काय का 3,000 वर्ष, वनस्पति काय का 10,000 वर्ष, बेइंद्र का 12 वर्ष, तेइंद्र का 49 दिन और चौरिंद्र का 6 मास। अब तिर्यंच का, पंचेंद्र तिर्यंच के दंडक की बात आई। तो पंचेंद्र तिर्यंच का दंडक यहाँ पर पंचेंद्रिय, पर्याप्त, तिर्यंच एक ही गिना है, किंतु वहां जीवविचार में 20 भेद बताया है पंचेंद्र तिर्यंच। कौन कौन से? जलचर, खेचर, फिर स्थलचर के चतुष्पद, उर परिसर और भुज परिसर, उनके गर्भज और समूर्छिन, और उनके पर्याप्त और अपर्याप्त, यानी 20 भेद, और 20 भेद का आयुष्य बताया था अलग अलग। तो यहाँ 20 भेद को एक ही भेद में समावेश किया है, पंचेंद्रिय तिर्यंच। उन 20 भेद में बताया सभी का कम से कम आयुष्य तो अंतर्मुख होता ही है, फिर ज्यादा से ज्यादा भी सभी का बताया था। और ज्यादा से ज्यादा सभी का जैसे बताया था, तो उसमें जलचर का अलग, उर परिसर का अलग, भुज परिसर का अलग, चतुष्पद का अलग। इसमें सबसे ज्यादा जो था वो चतुष्पद का था, 3 पल्योपम। तो यहाँ गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंच में 20 भेद को समावेश कर दिया है। तो उसमें गर्भज तिर्यंच का कम से कम आयुष्य होगा अंतर्मुख, और ज्यादा से ज्यादा होगा 3 पल्योपम। इसकी अपेक्षा से चतुष्पद की अपेक्षा है। और कौन सा चतुष्पद? युगलिक। युगलिक पंचेंद्रिय तिर्यंच चतुष्पद के रूप में यदि है तो 3 पल्योपम का आयुष्य वाला होगा। जैसे देवकुरु, उत्तर कुरु में रहे हुए चतुष्पद 3 पल्योपम के होते हैं, तो 3 पल्योपम का आयुष्य यदि उनका अलग अलग करे 20 भेद का, तो 20 भेद में से 10 भेद का तो अंतर्मुख ही रहेगा। फिर 10 भेद का, तो फिर 10 भेद का बताया है कि जैसे सर्प का, उर परिसर का करोड़ पूर्व वर्ष, मछली का करोड़ पूर्व वर्ष,
इसी तरह चतुष्पद का 3 पल्योपम, फिर खेचर का पल्योपम का असंख्यातवा भाग। इसी तरह हर एक का आयुष्य बताया है। इसमें चलचर, उर परिसभ और भुज परिसभ का करोड़ पूर्व वर्ष बताया था, और खेचर का पल्योपम का असंख्यातवा भाग और चतुष्पद का 3 पल्योपम बताया था। सबसे ज्यादा चतुष्पद का था। तो यहाँ पंचेंद्र तिर्यंच के 20 भेद एक ही दंडक में समाविष्ट है, तो उनका कम से कम आयुष्य होगा अंतर्मुद ज्यादा से ज्यादा 3 पल्योपम। यानी तिर्यंच गद्य के जो 9 दंडक थे, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पति काय, बेइंद्र, तेन्द्र, चौरिंद्र और पंचेंद्र तिर्यंच, 9 दंडक का कम से कम मिनिमम आयुष्य तो अंतर्मुद ही है। ज्यादा से ज्यादा कितना है, तो पृथ्वी काय का 22, अपकाय का 7, तेवकाय का 3 दिन, वाहुकाय का 3000, वनस्पति काय का 10,000, बेइंद्रिय का 12 वर्ष, तेइंद्रिय का 49 दिन, चौरिंद्रिय का 6 मास और पंचेंद्रिय का 3 पल्योपम। अब मनुष्य की बारी आई, तो मनुष्य दंडक के वहां 303 भेद बताए थे, 303 भेद, और उनमें 101 गर्भज अपर्याप्त और 101 समूर्छिम अपर्याप्त, ऐसे 202 भेद का आयुष्य तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा भी अंतर्मुद ही था। बाकी जो थे 101 भेद गर्भज पर्याप्त के, उन सभी का कम से कम जो है वो अलग अलग, कम से कम उसमें कर्म भूमि का जो था अंतर्मुद था, अकर्म भूमि का जो है वो सभी का अलग अलग था। और वो भूमि में बताया था कि 5 देवकुरु और 5 उत्तर कुरु है, तो उस 10 भूमि के जीवों का आयुष्य ज्यादा से ज्यादा 3 पल्योपम होता है। कौन सी? 5 देवकुरु और 5 उत्तर कुरु। इसी तरह 5 रम्यक और 5 हरिवर्ष जो है, उनका ज्यादा से ज्यादा आयुष्य 2 पल्योपम होता है। फिर उसी तरह 5 हिरण्यवत और 5 हिमवंत जो है, उसका ज्यादा से ज्यादा आयुष्य 1 पल्योपम होता है। इसी तरह 30 अकर्म भूमि की बात की थी। फिर कर्म भूमि की बात करते हुए बताया कि 15 प्रकार की कर्म भूमि में जो जन्म लेते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा आयुष्य करोड़ पूर्व वर्ष है। और 56 अंतर्द्वीप में ज्यादा से ज्यादा आयुष्य पूर्व करोड़ से अधिक है और 1 पल्योपम के अंदर है। किंतु यहाँ तो उन सभी का समावेश मनुष्य नाम के एक दंडक में ही करना है। तो गर्भज मनुष्य, तो गर्भज मनुष्य का कम से कम आयुष्य है अंतर्मुद और ज्यादा से ज्यादा आयुष्य 3 पल्योपम। किसकी अपेक्षा से? देवकुरु उत्तर कुरु की युगलिक की अपेक्षा से। या तो भरत और ऐरावत क्षेत्र में पहला आरा जब चलता है तभी भी यहाँ 3 पल्योपम के आयुष्य वाले मनुष्य होते हैं। इस तरह 10 दंडक की बात हुई। अब बात रही नारक के दंडक और देव दंडक की। यहाँ नरक का दंडक एक ही बताया है। जीव विचार में नरक जो है वो 7 प्रकार और उनकी जगन्य और उत्कृष्ट ऐसे 14 प्रकार से आयुष्य बताया था। तो 7 नरक जो है धम्मा, वंशा, शेला, अंजना, रिष्टा, मघा और माघवती, यानी रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा और तमह प्रभा, जिनका उत्कृष्ट आयुष्य कितना है? तो 1, 3, 7, 10, 70, 22, 33 सागरोपम। यानी पहली नारक का ज्यादा से ज्यादा 1 सागरोपम, दूसरी नारक का ज्यादा से ज्यादा 3 सागरोपम, तीसरी नारक का 7 सागरोपम, चौथी नारक का 10 सागरोपम, पांचवी नारक का 70 सागरोपम, छठी नारक का 22 सागरोपम और 7वीं नारक का 33 सागरोपम होता है। और कम से कम, तो कि कम से कम पहली नारक का 10,000 वर्ष है। दूसरी नारक से क्या करना है? तो पहली का जो सबसे ज्यादा है वही दूसरे का कम से कम होता है, यानी दूसरी नारक का कम से कम 1 सागरोपम होता है। फिर तीसरी नारक का, तो कि दूसरी नारक का जो ज्यादा से ज्यादा था यानी 3 सागरोपम है। तो
पहली नारक के जीव का कम से कम आयुष्य 10,000 वर्ष है, ज्यादा से ज्यादा 1 सागरोपम है। दूसरी नारक का कम से कम 1 सागरोपम है, ज्यादा से ज्यादा 3 सागरोपम है। तीसरी नारक का कम से कम 3 सागरोपम है, ज्यादा से ज्यादा 7 सागरोपम है। चौथी नारक का कम से कम 7 सागरोपम है, ज्यादा से ज्यादा 10 सागरोपम है। पांचवी नारक का कम से कम 10 सागरोपम है, ज्यादा से ज्यादा 70 सागरोपम है। छठी नारक का कम से कम 70 सागरोपम है, ज्यादा से ज्यादा 22 सागरोपम है। और सातवीं नारक का कम से कम 22 सागरोपम है और ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम है। इसी तरह 7 और 7 के 2 प्रकार के 14 प्रकार के विभाग में आयुष्य बताया, किंतु यहाँ नारक दंडक को तो एक ही में लेना है, तो कम से कम कितना होगा? 10,000 वर्ष पहली नारक की अपेक्षा से, और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 33 सागरोपम सातवीं नारक की अपेक्षा से। इसलिए दंडक, नारक दंडक का आयुष्य कम से कम 10,000 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम। अब बाकी रहे देवदंडक। तो देवदंडक में मुख्य 4 विभाग है: ज्योतिष, वैमानिक ऊपर की दिशा में, नीचे व्यंतर, भवनपति, यानी भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक 4 विभाग थे। वहां भवनपति के 50 भेद जीवचार में बताए थे, व्यंतर के 52 भेद बताए थे, ज्योतिष के 20 भेद बताए थे, और वैमानिक जो है उनके 76 भेद बताए थे। उस तरह कुल 198 भेद बताए थे और उन सभी का आयुष्य बताया था। यहां 13 भेद देखने हैं सिर्फ। तो यहां असुर कुमार आदि 10 प्रकार के जो भवनपति है, उस 10 प्रकार के भवनपति का कम से कम आयुष्य होता है 10,000 वर्ष। भवनपति के जो 10 भेद है, असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुवर्ण कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उदरी कुमार, मेघ कुमार, ऋषि कुमार आदि जो है, वो सभी प्रकार के भवनपति विभाग के कम से कम आयुष्य है 10,000 वर्ष। अब ज्यादा से ज्यादा, तो कि ज्यादा से ज्यादा 10 प्रकार के भवनपति में से पहला नंबर का जो असुर कुमार है, उनका आयुष्य है 1 सागरोपम से कुछ अधिक, और बाकी के 9 जो होते हैं उनका ज्यादा से ज्यादा आयुष्य होता है 2 पल्योपम में भी कुछ कम, यानी 2 पल्योपम में कुछ न्यून। फिर व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक की बात करें तो व्यंतर में कम से कम आयुष्य है 10,000 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा उनका आयुष्य है 1 पल्योपम। अब ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में मुख्य 5 विभाग बताए थे: चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा। और चंद्र का अधिक से अधिक आयुष्य था 1,00,000 वर्ष और 1 पल्योपम, अर्थात 1 पल्योपम पर 1,00,000 वर्ष। सूर्य का 1 पल्योपम पर 1,000 वर्ष, फिर 1 पल्योपम, फिर आधा पल्योपम, और फिर पल्योपम का चौथा भाग, यानी चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा। तो चंद्र का सबसे ज्यादा आयुष्य था 1,00,000 वर्ष और 1 पल्योपम, सूर्य का 1,00,000 वर्ष और 1,000 पल्योपम, फिर ग्रह का 1 पल्योपम, नक्षत्र का आधा पल्योपम और तारा का पल्योपम, यानी पल्योपम का चौथा भाग, वो ज्यादा से ज्यादा था। अब कम से कम कितना होता है? तो कि कम से कम तारा जो है वो ज्योतिष के विभाग में है, वो पल्योपम का चौथा भाग था, उससे भी आधा हो जाएगा, यानी पल्योपम का 8वां भाग हो जाएगा। तो ज्योतिष में कम से कम आयुष्य कितना होगा? पल्योपम का 8 भाग करके 1 भाग, यानी 1 पल्योपम का 8वां भाग। किसके हिसाब से? तारा के हिसाब से। किंतु वो चारों भेद, 5 भेद, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, वो ज्योतिष एक ही दंडक में गिनाए हैं। तो ज्योतिष दंडक में कम से कम आयुष्य होगा पल्योपम का 8वां भाग,
और ज्यादा से ज्यादा आयुष्य होगा 1,00,000 वर्ष ऊपर एक पल्योपम, यानी एक पल्योपम पर 1,00,000 वर्ष। अब वैमानिक की बात करें तो वैमानिक में भी सभी देवलोक में, यानी हर देवलोक का आयुष्य अलग अलग बताया था। जैसे पहले देवलोक में, दूसरे देवलोक में 1-2 सागरोपम, 2 से अधिक, 7 से अधिक, फिर 10 सागरोपम, फिर 70 सागरोपम, फिर 18, 19, 20, 21, 22 ऐसे क्रमशः बढ़ते 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 33 सागरोपम तक था। किंतु यहाँ सभी का भेद वैमानिक में समाविष्ट करना है। तो वैमानिक जो है, और वैमानिक में जो पहले देवलोक से लेकर जो भी भेद दिया है, तो सभी देवलोक की बात करें, सौधर्म देवलोक, तो सौधर्म देवलोक का आयुष्य है ज्यादा से ज्यादा 2 सागरोपम। ईशान का है 2 से कुछ अधिक, फिर सनत का है 7 सागरोपम, फिर चौथे देवलोक का है 7 से कुछ अधिक, फिर 5वें देवलोक का है 10 सागरोपम, फिर 6ठे देवलोक का है 14 सागरोपम, और 7वें देवलोक का है 70 सागरोपम। उसके बाद में एक एक बढ़ाते जाना है, 18, 19, 20, 21, 22, यानी 12वें देवलोक में 22 सागरोपम आ जाएगा। फिर पहले ग्रह से 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ऐसे बढ़ता जाता है। फिर 5 अनुत्तर, यानी 9वें ग्रह में 21, 31 सागरोपम आएगा जीव विचार के हिसाब से, अनेक भेद पाड़े तो। किंतु यहाँ सभी का समावेश सिर्फ वैमानिक के एक भेद में कर दिया है। तो वैमानिक में स्वधर्म देवलोक का कम से कम कितना आयुष्य है, तो 1 पल्योपम है। तो वैमानिक दंडक में कम से कम आयुष्य होगा 1 पल्योपम, किसकी अपेक्षा से, पहले देवलोक की अपेक्षा से। और ज्यादा से ज्यादा होगा 33 सागरोपम, किसकी अपेक्षा से, सर्वास्थित विमान की, अनुत्तर की अपेक्षा से। इस तरह सभी दंडक में स्थिति बताई, यानी आयुष्य द्वार बताया। आयुष्य द्वार के बाद में पर्याप्ति, तो ये द्वार भी जीव विचार में आया हुआ है। पर्याप्ति यानी जीव को जीवन जीने के लिए जो शक्ति प्राप्त करनी होती है, उस शक्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया, प्रोसेस, तो वो 6 प्रकार की है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। ऐसी 6 प्रकार की पर्याप्तियां है। सभी प्रकार के भव में 6 पर्याप्ति पूर्ण नहीं करनी होती, क्योंकि जिस भव में जितनी शक्ति की आवश्यकता है उतनी पर्याप्ति वहां पूर्ण करनी होती है। आत्मा जब पूर्व शरीर का त्याग करके नए शरीर को धारण करता है, तब उसे अपने नए शरीर का निर्माण करना होता है। अपने नवीन जन्म क्षेत्र को आत्मा के साथ पुद्गल का उपचय करती है, यानी पुद्गल को ग्रहण करती है, उसे पर्याप्ति कहते हैं। और उसी पुद्गल के उपचय से जो शक्ति प्राप्त होती है उसे पर्याप्ति कहते हैं। तो वो शक्ति उत्पन्न करने की जो है वो प्रोसेस है 6 प्रकार के। आहार पर्याप्ति, यानी पुद्गल के उपचय से उत्पन्न शक्ति से आहार ग्रहण करने की शक्ति, यानी पुद्गल को ग्रहण कर उसमें खल और रस, इन दोनों में विभाजन करने की शक्ति, उसे आहार पर्याप्ति कहते हैं। शरीर पर्याप्ति, पुद्गल ग्रहण करके शरीर के योग्य पुद्गल में से शरीर बनाने की शक्ति, पुद्गल में से इंद्रिय बनाने की शक्ति, पुद्गल में से श्वासोश्वास बनाने की शक्ति, पुद्गल में से भाषा बनाने की शक्ति, पुद्गल में से विचार बनाने की शक्ति। तो 6 प्रकार की शक्तियां होती है। यदि वो एक इंद्रिय के भव में गया है, यानी पृथ्वी का, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पति काय बना है, तो उसे आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोश्वास, ऐसी 4 शक्ति की आवश्यकता होगी।
और उन्हें 4 पर्याप्ति शुरू करनी पड़ेगी। यदि वो बेइंद्रिय, तेंद्रिय और चौरिंद्रिय के भाव में गया है तो उन्हें आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास और भाषा कितनी पर्याप्ति शुरू करनी पड़ेगी। और यदि पंचेंद्रिय के भाव में गया है तो उसे 6 की 6 पर्याप्ति शुरू करनी पड़ेगी। तो यहां कौन से दंडक में कितनी पर्याप्ति होगी? तो कि देव के जो 13 दंडक है वो पंचेंद्रिय ही होते हैं, संगनी ही होते हैं और पर्याप्त ही होते हैं। अब पर्याप्ति जो है वो पूरी कर पाएगा या नहीं, तो वो उनके पुण्य पर आधार रहता है। जैसे एक इंद्रिय का जो भाव है, यानी पृथ्वी का, अप का, तेव का, वायु का और वनस्पति का, 5 जगह जो है वहां जीव जाएगा तो उन्हें 4 प्रकार की शक्तियां यानी 4 प्रकार की पर्याप्ति पूर्ण करनी होती है। वो कर पाएगा या नहीं? तो कि यदि उन्हें पर्याप्त नाम कर्म का उदय है तो वो कर पाएगा। यदि उन्हें पर्याप्त नाम कर्म का उदय नहीं है यानी अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है तो वो अपनी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाएगा और मृत्यु हो जाएगी उनकी। तो जीव के 2 भेद है ना, पर्याप्त और अपर्याप्त। किसके आधार पे है? यदि अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है तो वो जीव पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाएगा और पहले ही मर जाएगा, तो उसे अपर्याप्त बोलते हैं। और पर्याप्ति पूर्ण करेगा उसे ही पर्याप्त बोलते हैं। तो 5 जो स्थावर है, पृथ्वी का, अप का, तेव का, वायु का, वनस्पति का, इन जीवों में कोई भी जीव आता है तो उन्हें 4 पर्याप्तियां होती है। मतलब कि ये भव में उन्हें इस भव के योग्य जो पर्याप्ति कितने 4 है, वो 4 पर्याप्ति शुरू करता है। उनकी प्रोसेस का प्रारंभ 4 पर्याप्ति होती है। सभी जीव 3 पर्याप्ति तो पूरी करते ही है, उससे पहले कोई जीव मृत्यु नहीं प्राप्त करता। किंतु यदि ये 5 स्थावर जो है उस 5 दंडक में आया हुआ जीव, समझो कि पृथ्वी काय में आया है तो अपर्याप्त पृथ्वी काय है तो वो 3 पर्याप्ति पूर्ण करके 4थी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाएगा और मृत्यु हो जाएगी। और यदि वो पर्याप्त होगा तो कर पाएगा। यानी 5 स्थावर में 4 पर्याप्तियां होती है और जो 4 पर्याप्तियां पूर्ण करेगा वो 5 स्थावर पर्याप्त स्थावर कहलाएगा, नहीं कर पाएगा वो अपर्याप्त स्थावर कहलाएगा। बेइंद्रिय, तेंद्रिय और चौरिंद्रिय इन 3 दंडक में यानी विकलेंद्रिय दंडक में 5 पर्याप्तियां होती है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास और भाषा नाम की पर्याप्ति भी। वो 3 दंडक में आए हुए जीव ये 5 पर्याप्तियों को शुरू करते हैं। यदि वो पर्याप्त नाम के उदय वाले हो गए तो वो 5 पर्याप्ति पूर्ण कर पाते हैं। किंतु शुरुआत तो 5 पर्याप्ति की होती है, इसलिए विकलेंद्रिय में कितनी पर्याप्तियां है? 5। यदि वो 5 पर्याप्ति पूर्ण कर पाए तो वो पर्याप्त है, नहीं कर पाए तो वो अपर्याप्त है। यानी वो 3 पर्याप्ति पूर्ण करके 4थी करते करते भी मृत्यु हो सकती है या तो 5वीं करते करते भी मृत्यु हो सकती है। अब बाकी के जो है गर्भज, पंचेंद्रिय, तिर्यंच और गर्भज मनुष्य, तो गर्भज, पंचेंद्रिय, तिर्यंच पर्याप्त और गर्भज मनुष्य पर्याप्त यहां लिया है। इनका मतलब कि उनको 6 पर्याप्ति पूर्ण करनी होती है। वो गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यंच को 6 पर्याप्ति शुरू होती है। उसी तरह सभी देव और नारक में भी 6 पर्याप्ति, यानी 16 दंडक ऐसे हैं कि जिसमें 6 पर्याप्तियां होती है और 6 की 6 पर्याप्तियां शुरू करते हैं एक साथ में। देव और नारक तो हमेशा पर्याप्त ही होते हैं, इसलिए वो तो 6 पर्याप्ति पूरे भी करेंगे ही। किंतु मनुष्य और तिर्यंच में 6 पर्याप्ति शुरू होती है। जो पर्याप्ति पूर्ण कर पाता है वो पर्याप्त कहलाता है, नहीं कर पाता वो अपर्याप्त दंडक कहलाता है। इसी तरह देव के 13 दंडक, गर्भज मनुष्य, गर्भज तिर्यंच और नारक, इनमें 6 प्रकार की शक्तियां प्राप्त करने की प्रोसेस होती है और वो 6 प्रकार की पर्याप्तियां पूर्ण करता है।
यदि वो पर्याप्त हो तो। 5 स्थावर में भाषा और मन नहीं होता, इसलिए वो 2 पर्याप्तियां वहां नहीं है। विकलेंद्रिय में मन नहीं होता, इसलिए वहां 5 पर्याप्तियां होती है। इसी तरह सभी दंडक में पर्याप्ति और आयुष्य द्वार की विचारणा की, जो जीव विचार में विस्तार से आया है। यहां सिर्फ 24 दंडक में बताया। अब उनके बाद का द्वार है कीमाहार। कीमाहार मतलब पुद्गल ग्रहण करने की कौन सी दिशा। जीव जो है वो 6 दिशाओं में से, यानी जहां जीव है वहां से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, ये 6 दिशाओं में से वो पुद्गल ग्रहण करता है हर हमेशा। तो 6 दिशाओं में से पुद्गल ग्रहण करता है, तो कौन से दंडक में रहे हुए जीव को कितनी दिशा में से पुद्गल ग्रहण करते हैं। आहार के पुद्गल, आहार का मतलब खाना पीना ही या नहीं है, शरीर बनाने के लिए जो पुद्गल है, क्योंकि आहार 3 प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के आहार शरीर बनाने के लिए जो आहार है वो पुद्गल ग्रहण कौन कौन सी दिशा में से होते हैं, 6 दिशा में से। इनकी विचारणा कीमाहार दिशा द्वार में, जिनकी विचारणा हम कल के पाठ में करेंगे। प्रणाम। नमो नमः।